दोस्तों, रॉबर्ट बॉयलर, जिन्हें कभी कभी रॉबर्ट बॉयल बी के रूप में भी लिखा जाता है, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी आयरिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने रसायन विज्ञान, भौतिकी और चिकित्सक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अपने बॉयल के नियम के कारण हुए थे, जो गैस के दबाव और आयतन को आपस में विपरीत रूप से संबंधित है। इनको बहुत बड़े पैमाने पर रसायनज्ञ के रूप में माना जाता है। यह आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में से एक भी थे। वहीं बात की जाए इनके प्रारंभिक जीवन की, तो बॉयलर का जन्म आयरलैंड के सुदूर दक्षिण में काउंटी वाटरफोर्ड में के लिस्मोर कैसल में हुआ था। बचपन में बॉयल का पालन पोषण एक गीली नर्स ने किया था। यह 8 साल के थे तब इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बॉयल की वैज्ञानिक अनुसंधान में काफी रुचि थी। जब वे 1644 में मध्य यूरोप महाद्वीप से इंग्लैंड लौटे तो उनके पिता लॉर्ड कॉर का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने 1644 और 1652 के बीच स्टालब्रिज हाउस में अपनी प्रयोगशाला बनाए और प्रयोग शुरू कर दिए, जहां पर उन्होंने कई प्रयोग किए। साल 1654 में बॉयल ने अपने काम को और अधिक बढ़ाना चाहते थे ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें। इसके लिए वह दूर आयरलैंड छोड़कर ऑक्सफोर्ड आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपने प्रयोगों को शुरू किया। 1657 में ओटो वॉन गुरिये के वैक्यूम पंप की पढ़कर उन्होंने रॉबर्ट हुक की सहायता से इसमें सुधार करने का बीड़ा उठाया और इस तरह 1659 में बायलिन या न्यूमेटिक इंजन तैयार हुआ। 1663 में अदृश्य कॉलेज प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी बनाई गई और इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय द्वारा चुने गए निगम के चार्टर के बॉयल को परिषद के सदस्य में नामांकित किया गया। 1680 में उन्होंने सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन शपथ के बारे में संदेह के कारण उन्होंने यह सम्मान अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 24 संभावित आविष्कारों की सूची तैयार की थी, जिसमें से लंबा जीवन, उड़ने की कला जैसी चीजें शामिल थीं। उनमें से कुछ को छोड़कर सभी सच हो गई थीं। 1668 में वह ऑक्सफोर्ड छोड़कर लंदन अपनी बहन कैथरीन जोन्स के यहाँ चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने घर में मौजूद प्रयोगशाला में प्रयोग किए और विज्ञान में रुचि रखने वाले बुद्धिजीवियों को ने उनकी सभाओं में भी भाग लिया। 1669 आते आते उनका स्वास्थ्य बहुत खराब होने हो गया था और 31 दिसंबर 1691 में 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। दोस्तों, उनके दिया गया सिद्धांत आज भी कई इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है, जिसने आधुनिक रसायन विज्ञान को जन्म भी दिया था। यह इस सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है जो रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।